साथियों, समाज और पुलिस ये दोनों एक दूसरे पर समान रूप से निर्भर हैं। कोई भी समाज तभी शांति और प्रगति की ओर बढ़ सकता है जब उसके भीतर सुरक्षा, न्याय और विश्वास की भावना सुदृढ़ हो। और इन तीनों की जिम्मेदारी हमारे पुलिस बलों के कंधों पर होती है। इसके ठीक विपरीत यह भी उतना ही सत्य है कि पुलिस व्यवस्था तभी प्रभावी रूप से काम कर सकती है जब समाज के नागरिक पुलिस के सहयोगी के रूप में काम करते हैं और कानून का वह सम्मान करते हैं। जब समाज और पुलिस के बीच संबंध म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित होते हैं, तब समाज और पुलिस बल दोनों समृद्ध होते हैं। इसलिए यह बात जरूरी है कि दोनों के बीच एक संतुलित साझेदारी बनी रहे। जहां पुलिस संरक्षक की भूमिका निभाए, वहीं समाज उत्तरदायी नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाए ताकि सुरक्षा व्यवस्था और मुस्तैद हो सके। साथियों, जब सुरक्षा की बात आती है तो किसी भी देश की सुरक्षा में दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। जहां तक एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात है तो उसके लिए हमारी सेनाएं मौजूद हैं, हमारे कोस्ट गार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी को कई एजेंसीज के साथ मिलकर हमारे पुलिस के जवान ही यह सुनिश्चित करते हैं। अगर सेना देश की रक्षा करती है तो पुलिस समाज की रक्षा करती है। सेना भारत की भौगोलिक अखंडता की रक्षा करती है तो पुलिस भारत की सामाजिक अखंडता की रक्षा करती है। साथियों, मैं स्वयं गृह मंत्री रह चुका हूं। मुझे बेहद नजदीक से पुलिस के कामकाज को देखने का अवसर मिला है। इसके अलावा रक्षा मंत्री के रूप में मुझे सेना के कामकाज को भी नजदीक से देखने का अवसर मिल रहा है। सेना हो या पुलिस, ये दोनों ही देश की सुरक्षा के अलग अलग पिलर्स हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है वह एक ही आत्मा का प्रतिनिधि है। सेना और पुलिस में बस मंच अलग हैं, लेकिन इनका मिशन एक ही है, राष्ट्र की सुरक्षा।